हसी यसुदे हसीना गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया है कि तू फल लेकर आए। तो जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर पापियों के लिए आया और वो पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। तो परमेश्वर हर इंसान के लिए आया है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक गवाह के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने पाप वाली ज़िंदगी से निकाल कर आज अपनी महिमा के लिए वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे पास्टर पूजा विक्टर जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर। हाँ जी पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका और पूरी गवाह यीशु मसीह की इस टीम का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। मैं बचपन से ही एक मसीह परिवार में पैदा हुई हूँ, पर इन सब के बीच में भी मेरी जो संगति थी वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं थी। मैं एक पापी थी, मैं गलत संगति में थी। मेरा जो आसपास का माहौल था वो सारा का बहुत गंदा था, बहुत ही अंधकार के मेरे फ्रेंड सर्कल थे और मैं उनके बीच में रहती थी और वो चीज़ें मुझ पे भी अटैक करती थी। व्यभिचार की स्पिरिट्स मुझ पे अटैक करती थी, गंदगी की स्पिरिट्स, जैसे वो लोग गंदे काम करते थे वैसे विचार मुझे आते थे। पूरी संगति हमारी बिल्कुल ख़राब थी। जैसे कुछ भी लड़ाई झगड़ा होना, सबसे पहले हमने आगे आ जाना। मैंने गाली गलोच भी करती थी, हाथों पाई तक सब गलत काम मैं करती थी। गलत संगति में हमेशा मैं रहती थी। घर के किसी की मैं बात नहीं मानती थी। स्टडी में भी मैं अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाती थी। मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो सबके अलग गंदी संगति में थे। उनके सबके रिलेशनशिप्स थे, एक एक दो दो लड़कों के साथ उनके रिलेशनशिप होते थे। तो बीच में मेरी किसी के साथ ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था, पर मुझे उनके बीच में अपने आप को ना मैं लो फील करती थी। मुझे लगता था कि मैं ही क्यों नहीं ऐसे हूँ, मतलब देखने में तो मैं भी इनके जैसी हूँ, मतलब सुंदर हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा कर लिया कि जब मैं कपड़े डालती थी तो मुझे लोग देखकर पूछते थे, जज करते थे, कमेंट करते थे कि हाँ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लड़के भी मुझे कमेंट करते थे कि आप अच्छी लग रही हो। तो मुझे वो सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ। बल्कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। उसके वचन में लिखा है तुम किसी की ठोकर का कारण मत बनो। तो मैं रास्ते पे चल रही हूँ ऐसे कपड़े पहन के कि मुझे देख के 10 लोगों में से 4 लोगों ने पाप कर लिया। मैं उनकी ठोकर का कारण बन चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि ये गलत है। वचन को जानते हुए भी वचन को समझती नहीं थी। वो लगता था वो एक बुक है जिसको हम पढ़ते हैं और वो बुक बंद कर देते हैं। ये वचन हमारी ज़िंदगी में कोई कार्य नहीं करता है, ये प्रैक्टिकली नहीं है हमारी लाइफ के लिए। ये सिर्फ हमारा रूल है जो हम पढ़ते हैं और करते हैं संडे की संडे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। जो बाकी लाइफ चल रही है लोगों की लाइफ में जो होता है यही लाइफ है। इंजॉय करो, गलत संगति में रहो, जो लोग दूसरे कर रहे हैं वो करो, वैसे कपड़े पहनो, बॉयफ्रेंड्स बनाओ, उनकी सोसाइटी में रहो, बातें करते रहो लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ गंदी बातें करो। यही गंदा मजाक करना, इतना गंदा मजाक करते थे हम लोग कि मतलब अब मैं सोचती हूँ तो बहुत मुझे शर्म आती है कि मैं इतना गंदा बोलती थी, इतनी गंदी बातें करते थे हम लोग कि जिसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। पर हम इतना गंदा अपने मुंह से बोलते थे और अपने मुंह को इतना गंदा करते थे कि खुदा को जानते हुए भी हमारी जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम लोग खुदा को मानते थे, हम संडे की संडे चर्च जाते थे और अपना इतराफ़ करते थे, जैसे पापों की मानना, पापों की क्षमा मांगनी। हम पापों की क्षमा मांग लेते थे, लेकिन मंडे को वही चीज़ें शुरू हो जाती थी क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ सेट थी कि संडे को जाके हमने माफ़ी मांग ही लेनी है और हमारा पिता जो दयालु पिता है वो हमें माफ़ कर देता है। तो हम मेरे दिल में ये माफ़ी का होना कि माफ़ी मिल जाती है, तो ये करते कि मैं करती रहती थी वो चीज़, रिपीट करती रहती थी। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो संगति थी मसीह में आप थे, मतलब मसीह परिवार में आपने जन्म लिया, लेकिन आपकी जो संगति थी वो टोटली गलत थी। आप गुंडागर्दी में थे, व्यभिचार में थे। तो आपने कभी शारीरिक लेवल पर उसे छोड़ने की कभी कोशिश नहीं की? जी, मैं सोचती तो थी कि हम लोग चर्च जा रहे हैं, हम लोग संगति अच्छी होनी चाहिए हमें, मैं सोचती थी। पर वो सोचते सोचते ही मन बदल जाता था क्योंकि रहते ही उस माहौल में थे कि दिमाग में असर डलना क्या वो उसका। पर जैसे ही मेरी शादी हुई, जब मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ
हम बात करते थे, मेरी इन लॉज फैमिली सब मसीह में है, तो जब वो बात करते थे, जब वो किसी नबी के बारे में पूछते थे ना, तो मुझे शर्मिंदगी आती थी कि मुझे तो दाऊद के बारे में नहीं पता है। मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको दाऊद के बारे में पता है, और हम लोग सब बच्चे ही मतलब घर के बैठे हुए थे, तो सब लोग बैठे हुए, और उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मुझे इतनी शर्म आई अपने आप पे कि मैं इनके बीच में ये बनती हूँ कि मैं बहुत जानती हूँ, मैं चर्च में ऐसी वैसे मतलब टीम में हूँ, पर मुझे दाऊद के बारे में नहीं पता है। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखकर इशारा कर रही हूँ कि कहीं मुझे साइन ही दे दे कि दाऊद कौन है, पर अभी दाऊद के बारे में कोई इशारे में भी क्या समझा सकता है। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी आती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर शादी के बाद हमारे घर में मेरी किसी से बनती नहीं थी, क्योंकि मेरा जो नेचर था वो पहले से ही वैसा था, गुस्से वाला था। तो शादी के बाद भी मेरी ज़्यादातर किसी से बनती नहीं थी। जैसे शैतान मुझ पे पहले गलत संगति के थ्रू अटैक करता था, अब शादी के बाद वो मुझे क्लेश के बीच में से अटैक करता था। जब क्लेश होता था घर में तो मैं बहुत परेशान होती थी, धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मुझे हर वक्त सुसाइड थॉट्स आते थे, मतलब ऐसा कोई पल नहीं होता था कि जिसमें मुझे ये सोच समझ में ना आए कि मैं मरूं कैसे। मैं कभी कभार पंखे को बंद देखकर सोचना मैं इससे लटक जाऊं, जहाँ जैसे कुछ खा लूं। सपनों में भी मुझे अटैक होते थे, मतलब मैं सो रही हूँ, सपने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो चुका है और मेरे आखिरी सांस चल रहे हैं और मेरे घर वाले मुझे मिलने आ रहे हैं। मतलब ऐसे मुझे सपने में भी सुसाइड अटैक आते थे, और जागते हुए तो आते ही थे। इसके बीच में मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं किस और जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। हमारे घर में इतनी तंगी, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब, फैमिली में रिलेशन खराब, मेरे मायके में भी नहीं मेरा अच्छा रिलेशन, ससुराल में भी नहीं, हस्बैंड से भी नहीं। मुझे समझ नहीं आता था मैं एक अकेली लड़की जाऊं किधर। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि फिर आपने मसीह के बारे में टोटली कैसे जाना, मतलब आपकी लाइफ कैसे बदली? जी, जैसे ही हालात बुरे होते गए, बदतर से बदतर हो गए कि मतलब उसका कोई हल ही नहीं था कि इतने हालात ख़राब हो चुके थे हमारे घर के, हमारे रिलेशनशिप इतने ख़राब हो चुके थे। तो उसी बीच मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे पुश करते थे कि आप खुदा को टाइम दो, कलाम को टाइम दो, परमेश्वर हमारे रास्तों को बदलेगा, वो हमारे जो बुरे हालात है वो चेंज होंगे। तो मैं रेगुलर अपने हस्बैंड के साथ चर्च जाना शुरू कर दिया। जब मैं चर्च जाना शुरू किया, धीरे धीरे मैंने 2017 से कम्प्लीटली परमेश्वर को अच्छी रीति से जानना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं कलाम को सुनती गई तो मैंने अपने आप में ये जाना कि मैं बहुत गलत संगति में थी और हूँ। मुझे पाप से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तब तक भी मतलब अपने चर्च जाती थी और इतराफ़ करती थी, संडे की संडे पापों की माफ़ी लेती थी, पर मेरे माफ़ नहीं हो रहे थे। मुझे वो मैं समझ गई कि मेरे पाप माफ़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं किसी इंसान के आगे अपने पापों का रोना रो रही हूँ, खुदा के आगे नहीं, जिसने मुझे माफ़ करना है, जिसने मुझे अपने लहू के साथ धो के पाक और साफ करना है। मैं उसके सामने नहीं जा रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपने खुदा के सामने जाना शुरू किया। मैंने खुदा को अपना समय देना शुरू किया। मुझे किसी ने कहा कि आप बोना शुरू करो ताकि आपकी लाइफ चेंज हो, आपके हालात बदलें। तो मैं एकदम बैठी प्रार्थना में और मैंने कहा कि खुदा मैं क्या बो दूं, क्योंकि हम खाली हैं, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम मतलब चर्च में ऑफरिंग भी दे सकें, कि हमारे पास तो ऑफरिंग के लिए भी प्रॉपरली पैसा नहीं होता है, तो मैं बीज कहाँ से बोऊं। तो उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि तुम अपने आप को बो दो, तुम अपने जीवन को बो दो, मैं तुम्हारे बीच में से ही सब कुछ ले लूँगा और सब कुछ तुम्हें दे दूँगा। उसी बीच जैसे जैसे मैं खुदा में बढ़ रही थी, मुझ पे अटैक बढ़ रहे थे, मेरे हालात सही होने की बजाय ख़राब हो रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और मैंने सुसाइड इस लेवल तक अटेम्प्ट कर चुकी थी कि मुझे बचाने वाले लोग भी आ चुके थे, हमारे आसपास सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, पर मैंने अपने दुपट्टे के साथ अपने गले को इतनी ज़ोर से कस के खुद ही कस लिया, अपने गले को दबा दिया कि मेरी जो सांस थी वो लिटरली बंद हो गई, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। इतनी बुरी तरीके से मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की, पर मैं फिर भी बच गई।
तो जब मैं बची तो मैं रोना शुरू हो गया और मैं रूम में अकेली लेटी हुई और मैं सोच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अपने मुंह से कि मैं क्यों बची हूँ, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, पर मैं फिर भी रो रो के बोल रही हूँ मैं क्यों बची, क्योंकि मैं उस वक्त खुदा को नहीं मान रही थी, मैं पूरी तरह छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं जैसे बढ़ती थी वैसे ही मैं परेशान होती थी, तो मैं छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं मरूंगी, मर के उसके सामने जाकर पूछूंगी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और उसी वक्त जब मैं रो रही थी तो मुझे परमेश्वर की आवाज़ ने मुझसे बात की, मुझसे कहा, मैंने कहा मेरी रूह वापस मेरी शरीर में क्यों आ गई, कि मेरी रूह निकल चुकी थी फिर क्यों वापस आई। तो उसी वक्त परमेश्वर ने मुझे बात किया और कहा कि मैंने तुम्हारी रूह इसलिए तुम्हें वापस दी है ताकि मैं तुम्हारे बीच में से रूहों को बचा सकूं। और जब वो बात मेरे कानों में गई तो मैं इतना रोई, मैंने अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोते हुए देखा। मैंने देखा कि खुदा मुझे धो रहा है, मुझे माफ़ कर रहा है, मेरे पापों से अब मैं नई सृष्टि बन चुकी हूँ। और मैंने उस दिन से अंगीकार करना शुरू किया कि मुझे परमेश्वर ने छू के चंगा कर दिया है। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, मुझे पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा मिला परमेश्वर की अगुवाई से। पर अभी भी मैं भटक रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, क्योंकि मुझे आवाज़ आ चुकी है, मुझे परमेश्वर ने खुद बात की है, किसी के बीच में से नहीं की है, तो अब मैं क्या करूं। फिर उसी बीच एक दास ने मुझसे बात किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 दिन की फास्टिंग करो। जैसे पौलुस 3 दिन अंधा रहा और 3 दिन बाद परमेश्वर ने उसे अपने दास के बीच में से छू के चंगा किया और उसकी आंखें खुली, और उसकी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक आंखें भी खुल चुकी थी। वैसे ही परमेश्वर ने जब मुझे अगुवाई किया, मैंने 3 दिन की फास्टिंग किया। जब मेरा सेकंड फास्ट था तो मुझे लग नहीं रहा था, अपने शरीर में फील नहीं हो रहा था, स्पिरिट में कुछ फील नहीं हो रहा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। मैं सुबह उठी, मुझे शैतान ने कहा तूने रख तो लिया एक, कुछ हुआ तो है नहीं, तो आज भी रहने दे, छोड़। तो मैंने कहा नहीं मैं रखूंगी। अभी मैंने रखा, कुछ घंटे हुए तो 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल आती है मेरे हस्बैंड की। उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक लेडी के लिए प्रार्थना करनी है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं, उनको बेबी बॉय चाहिए, उनके पहले से बेबी 2 लड़कियां हैं, तो अभी वो बेटे की आशीष चाहते हैं, तो वो आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उनके नाम से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और जब मैंने प्रार्थना किया, मुझे उस लेडी की डिलीवरी से पहले 15 मिनट पहले मुझे उसकी डिलीवरी दिख गई और मुझे पूरा परमेश्वर ने दिखाया, मेरी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी। मुझे दिखा कि वो एक वहां पे ऑपरेशन हो रहा है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे वहां पे हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि स्वर्गदूत ऑपरेशन करें, डॉक्टर्स नहीं, तो वो डॉक्टर्स स्वर्गदूत बन गए। मैंने पहली बार किसी स्वर्गदूतों को देखा। वो जितनी टीम होती है, 5-6 डॉक्टर्स की टीम होती है, वो 6 लोगों में से एक यीशु मसीह को मैंने देखा और 5 मैंने वहां पे डॉक्टर्स के रूप में स्वर्गदूत देखे जो डिलीवरी कर रहे थे। और उसी वक्त वो बच्चा डिलीवर हुआ, तो जैसे वो डिलीवर हुआ वो बेबी बॉय था। तो मुझे परमेश्वर ने ये भी बोला कि अगर ये तुम प्रार्थना ना करती तो ये जेंडर चेंज नहीं होना था। डिलीवरी से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले खुदा ने उसका जेंडर चेंज कर दिया। और जब वो टेस्टिमनी शाम को मेरे सामने आई तो उन्होंने मुझे बताया भी कि इसका इतने बजे ऑपरेशन हुआ था, इतने बजे बच्चा डिलीवर हुआ है। तो मैंने कहा ये सेम टाइमिंग मैंने देख चुकी थी अपनी प्रार्थना में, और वो पहला दिन था, वो पहला समा था जब परमेश्वर ने मुझसे बात की और मेरी आत्मिक आंखों को खोला। अब उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं हर एक चीज से आजाद हूँ। हर गुस्से की स्पिरिट, हर जो मुझे अटैक्स होते थे वो सभी अटैक से अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं जैसे भी चलती हूँ, मेरा चलना फिरना बोलना करना सुनना आप परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। अब मैं जो भी करती हूँ वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं थी कि मैं आज आपके सामने बैठ पाती, पर ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही है जो मुझे परमेश्वर आज यूज़ कर रहा है और आपके बीच में मुझे बिठाया है। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी भी, जो यंग यूथ लड़के लड़कियां में देख रहे हैं, जो अभी भी व्यभिचार में हैं, जिनको अभी भी सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, जो गलत संगति में हैं, आप उस गंदगी भरी लाइफ से बाहर आए हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने जवानी के समय को संभालो। अब बहुत जल्द परमेश्वर का आगमन होने वाला है। हमें अपनी जवानी का समा
जो पाप में हम बिताते हैं, हमें पाप से कोई शांति नहीं मिलती है। हम 2 मिनट के आनंद के लिए अपनी पूरी बॉडी, अपनी पूरी लाइफ को गंदी करते हैं। हम पाप में जाते हैं, श्रापों में जाते हैं। हमें सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में जाना चाहिए। जितने भी ये टेस्टमनी मेरी देख रहे हैं, जो बच्चे हैं जो मसीह में हैं, उन बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी संगति को जांचो, अपने आप को जांचो, अपने शरीर को जांचो, उस चीज़ों को दूर करो जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। अपनी संगति को छोड़ो, अपनी संगति परमेश्वर से करो। परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही है जो आपसे प्रेम करता है। वो उसका प्रेम इतना था कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम कोई भी अंधकार में छिपे ना रहें। उसने हमें उजाला बनाया है, हम ज्योति हैं। तो आप सब लोग रोशन रहें, चमकते रहें और अपनी ज्योति से दूसरों की लाइफ को भी चेंज करते जाएं और परमेश्वर के खुद भी नज़दीक जाएं और औरों को भी परमेश्वर के नज़दीक लेकर आएं। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की पास। जय मसीह की। तो जैसा कि अभी आपने एक बहुत ही अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही को सुनने के बाद आपकी जो लाइफ है वो सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर ने आपसे बात की है। मैटर ये नहीं करता कि आपने मसीह घराने में जन्म लिया है, मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर के हुक्मों को कैसे फॉलो करते हैं। तो ये सिस्टर भी जैसे पहले हुक्मों को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के नज़दीक इन्होंने जाना स्टार्ट किया तो इनकी लाइफ में परिवर्तन आ गया और आज ये परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ हो रही है, अपने आप को, अपने टाइम को यूज़ कर रही है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।